ठीक है। पासा 1 से 6। पासा फेंकोगे तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 तक संख्या आएंगी। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। क्वेश्चन कहा है घटना ई पासे पर क्या दर्शाता है? संख्या 4 दर्शाता। हाँ, तो एक के को पासा फेंका जाता है तो 4 हो गया ई घटना ई। सिर्फ 4 ही बोला है ना, 2 को पासा फेंका नहीं तो पेयर में लोगे। यहाँ एक ही पासा को फेंका गया है तो एक पासा को फेंका गया है तो वो बात वो दर्शा रहा है ना। एक पासे संख्या एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है तो घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। एफ पासे पे क्या दर्शाता है? सम संख्या दर्शाता है। तो सम संख्या 2 4 और क्या होंगे? 2 4 और 6 होंगे। अब तू बताओ अपवर्जी घटना कंडीशन क्या है? मैंने बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगी तो बनाना है। बताओ, थीन निकालो। इंट्रोडक्शन क्लास जब अपवर्जी निशेष पढ़ाए तो बोला थीन निकालो, तो मेनली 2 सवाल ही तुमको जनरली आएगी, है ना। वो सब थीन नहीं है, उससे पहले वाला थीन इंट्रोडक्शन वाला। वहाँ सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। जब बताए थे तो बोले थे सवाल इसी पर रहेगा कि 2 घटना को साबित करने के लिए कब अपवर्जी होंगे, कब निशेष होंगे, कब उसको सिंपल इवेंट्स बोलोगे, वही है। हाँ, कब उसको मिश्र इवेंट्स बोलोगे। तो वो सारा कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, देखो सारा वही चीज़ है, तो कुछ भी बना सकती हो। परस्पर अपवर्जी घटना के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए 2 घटना ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होंगे यदि दोनों का इंटरसेक्शन बराबर फाई है, यानी कि इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता होगा। जैसे एक पासा को फेंके तो 1 से 6 तक आएगा, ए उस पर ऑड नंबर, बी उस पर इवेंट नंबर दर्शाती है। यहाँ पर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या निकल रहे हैं? फाई निकल रहे हैं। समझ में आ गया ना? इस बात को रखनी है ध्यान में। भाई देखो एक चीज़ और यहाँ बताई थी, घटना ए किंतु बी नहीं, घटना ए किंतु बी ए माइनस बी निकालने के लिए भी बताए थे। प्रॉपर सब हो चुका है। जितना ये पेज, अब ये जो थ्योरी वाला पेज पढ़ा था तो वही सब पूरा चैप्टर है। जितना पूरा चैप्टर सवाल दिया है, जो भी 7 को 8 को सवाल होगा उसमें, तो सब उसी प्रकार से बनेगा। तो अब इसमें पता करना है कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटना, क्वेश्चन मार्क लगा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है तुमसे है कि नहीं है, क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटना है? अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, इंटरसेक्शन है ना वहाँ पर। इंटरसेक्शन मतलब होती है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये कितना निकल गया? ये 4 है। डज नॉट इक्वल टू 5, जो कि 5 बराबर तो नहीं होगा। इसीलिए ई एंड एफ परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। पर कहाँ लिखा है? परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। समझ में आ गया ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है परस ई एन एफ, इसीलिए ई एन एफ परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। समझ में आ गया ना सवाल? इसी प्रकार से सब बनेगा सवाल, जो भी प्रॉब्लम दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दोनों सेम नहीं मिलता तब अपवर्जी घटना। हाँ, यदि यहाँ पर कुछ एलिमेंट कॉमन ही नहीं आता तब फाई यदि आता, तो फाई तो सब आता है ना। फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, फाई मतलब नल सेट हो गया, तो कंडीशन कहते अपवर्जी घटना है। अच्छा घटना है लिख दिए, घटना नहीं है। समझ में आ गया ना? 2 नंबर में देखो, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। पासा फेंकोगे तो 1 से लेकर कहाँ तक आएगा? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। 1 नंबर में कहता है, 2 के 1 नंबर में ए में संख्या 7 से कम। ए में क्या होगा? संख्या 7 से कम, संख्या 7 से कम, यानी कि ए बराबर 7 से कम। तो 7 से कम क्या होगा? 1 से 6 तक। 1 2 3
चलो बी नंबर 2 नंबर में चलो। बी बी संख्या 7 से बड़ी है। संख्या 7 से बड़ी। या कोठा नहीं। 7 से बड़ी कुछ भी नहीं होगा, मतलब फाय होगा। हाँ फाय। समझ में आ गया ना। 3 नंबर में संख्या 3 संख्या 3 का गुणज 3 और 6। 3 का गुणज तो 3, 6 6 होंगे। 4 नंबर में संख्या 4 से कम 4 से कम 1 2 3 4 से कम बोला है। 1 2 3 1 2 3 3। 5 नंबर में 4 से बड़ी सम संख्या है 6। 4 से बड़ी सम संख्या 6 एक ही डिजिट होगा। 6 नंबर में एफ संख्या 3 से कम नहीं। 3 से कम नहीं 3 4 5 6। 3 से कम नहीं, 3 भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। 3 से कम नहीं 3 4 5 4। 3 से कम नहीं मतलब 3 से ज़्यादा। 3 से कम नहीं का मतलब 3 से ज़्यादा। तो ये 1 से लेकर के कहाँ तक लिख दिया? 6 तक मैंने लिख दिया। अब निकालना है 9। ए यूनियन बी बोलो। यूनियन सब निकालने के लिए समझा है। ए में होगा ए यूनियन बी। ए कहाँ है? यहाँ है। बी कहाँ? यहाँ है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। ए यूनियन बी निकाला। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो क्या होंगे? फाई होंगे। उसके बाद बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यहाँ है बी, यहाँ है सी, तो 3 और क्या होंगे? यहाँ पर 6 होंगे। ई यूनियन एफ। ई देखो कहाँ है? 3 यहाँ है ई और यहाँ है आप। यूनियन निकालना है। 3 4 5 6 पेज ला। ये निकल गया। उसके बाद डी इंटरसेक्शन क्या निकालना है? ई निकालना है। खोलो इसको पेज को। डी इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो डी में देखो कहाँ है एलिमेंट? डी। और इंटरसेक्शन क्या निकालना है? ई। तो डी और ई में कॉमन है कुछ और? नहीं है। तो क्या होंगे? फाई होंगे। इसके बाद ए माइनस सी। ए माइनस सी में सिर्फ किसका एलिमेंट होगा? ए का। सी का एलिमेंट नहीं होगा। तो ए कहाँ है? ये है ए। सी ये है। तो 3 6 में है, तो 3 6 चला गया। 4 5 हाँ 3 6 छोड़ के बाकी सब होगा। 1 2 4 5 निकल गया ना। उसके बाद डी माइनस ई निकालो। डी कहाँ है? यहाँ है डी। ई कहाँ है? डी माइनस क्या निकालना है? डी माइनस ई में सिर्फ किसका एलिमेंट होगा? डी का। ई का नहीं होगा। तो डी में से ई घटाओगे तो 6 नहीं, वैसे भी 6 नहीं इसमें है, तो 1 2 3 ही हो जाएंगे। आंसर बनाते जाएगा। अच्छा चलो सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी माइनस सी निकाला। उसका क्या निकालना है? एफ डैश निकालना है। यही है ना। एफ डैश मतलब बताओ। कोई घटना ए है नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है देखो, पूरा घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एक की पूरा घटना को संकेत में ए डैश या ए ऐसे या ए सी से सूचित करते हो। और ए डैश बराबर एस माइनस सिंपल स्पेस। एफ डैश निकालोगे तो एस माइनस क्या होगा? एफ। तो सिंपल स्पेस में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। और एफ में क्या है? एफ में क्या है? 3 4 5 6। और इसमें 1 कमा क्या होंगे? 1 कमा 2 होंगे। उसके बाद बताओ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बताओ। ई इंटरसेक्शन क्या बताना है? एफ डैश। अच्छा एफ डैश निकाल चुके हो। ई क्या है? यहाँ देखो 6। ई क्या है? 6। तो 6 में से ये तो, मतलब उसमें तो 1 2 है ही नहीं। 1 2 नहीं है, तो 6 में से 1 2 गया, तो मतलब सिर्फ क्या बचेंगे? आंसर मिला एक बार सबका नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाद में कर लेना, आप अपना कर लेना, सही ही होगा। तो ये सवाल पूरा हम बता दिए। नहीं तो ये जितना उधर थ्योरी पढ़ा तो उस पर हो गया, सारा सवाल क्लियर हो गया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग 3 नंबर में। लेट काहे हो आने में? छूट गया ना, तो वो सवाल बढ़िया सवाल था।
एक परीक्षण में पासों के एक जोड़े को फेंकते हैं। तो पासों के जोड़े को यानी कि 2 पासा फेंका गया है और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। जैसे बोले थे पूछा तो सवाल इस टाइप के 12 में पूछा हुआ है। 2 पासे को फेंकते हैं, उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्णन कीजिए। प्राप्त संख्याओं का योग एक मान में 8 से अधिक होगा। बी नंबर में दोनों पासे पर 2 प्रकट होती है। सी नंबर में प्रकट संख्याओं का योग 7 से कम और 3 का गुणज है। इन घटनाओं में कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं, तो ये बात चर्चा करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है 1 से लेकर के 7 गो सवाल इसमें है, ये 8 गो है, 7 गो सवाल है। सब सवाल एक ही टाइप्स के हैं, जैसे अभी 2 गो सवाल बताए हैं सब उसी प्रकार से बनेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, सैंपल इस पर जो लिखेगा तो 1 2 3 4 5 और 6 गुने 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे इसमें? 36 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना निकल गया इसमें? 36 निकल गया। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंका जाता है, ठीक है, जोड़ा फेंकेंगे तो एलिमेंट 36 होगा। उन पर प्रकट संख्याओं का लिखते हैं। ए नंबर में जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या का योग कितना है? 8 से अधिक। 8 से अधिक है। 8 से अधिक योग करेगा तो 9 10 11 12। 8 से अधिक योग क्या होगा? 9 10 11 12 होगा ना। पहला संख्या 1 लो, पहला पास आप 1 मान लिया सपोज दैट, दूसरे पास आप मैक्सिमम 6 होगा, तैयो जोड़ नहीं होगा, 9 होगा। 8 से अधिक बोला है मतलब 8 नहीं लेना है, 8 से क्या लेना है? अधिक लेना है। तो 9 10 11 12 मैक्सिमम 12 तक होगा ना, क्योंकि एगो पहला पास आप 6, दूसरे पर 6 6 से 12, मैक्सिमम जोड़ 12 हो सकता है। 8 से अधिक 9 10 11 12 होंगे। तो 1 लिया पहला पर, दूसरा पर 6 7 नहीं हुआ। अच्छा यहाँ 2 बढ़ा देते हैं, जो 6 2 तो भी नहीं हुआ। यहाँ 3 देते हैं, यानी कि पहला पास आप कितना शुरू करना पड़ेगा? 3 से शुरू करना पड़ेगा ना। पहला पासा पर कम से कम डिजिट कितना लेना पड़ेगा तुमको? मिनिमम 3। और दूसरा पासा पर कितना लेना पड़ेगा? तब न पूरेगा 9। तो पहला पासा पर कितना डिजिट ले लिया मैंने? 3 ले लिया। पहला पासा पर 3 ले लिया और दूसरा पासा आप क्या ले लिया? 6 ले लिया। अब इधर 1 बढ़ाओगे, इधर 1 क्या करोगे? कमाओगे। यहाँ मान लो 4 ले लिया, पहले 9 वाला ले लो सब जितना होती है, इधर बढ़ाओ इधर घटाओ, इधर 4 ले, इधर कितना लेना पड़ेगा? 5 लिया। पहले 9 जोड़ लिखो, तब 10 तब 11 तब 12 लिखेंगे क्रम से हम लोग। अच्छा यहाँ कितने ले लो? 5। यहाँ कितना ले लो? 4। तरीका मेरा सीखो, इसको हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं, इसको घटाएंगे। और यहाँ 5 लिया तो अभी क्या करेगा यहाँ पर? 6। 6 लिया तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 3। क्या यहाँ 7 भी होगा? आगे नहीं बढ़ेंगे। अब चलो ये 3 4 5 6 ये वाला बात तो हो गई नहीं। अब क्या करेंगे बताओ? कितना जोड़ लेना पड़ेगा? 10। 4 को नहीं डिजिट लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। तो 10 के लिए यहाँ कम से कम कितना लेना पड़ेगा पहला पासा पर? यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 4 और 6 नहीं। यहाँ कितना ले लो? 4 6। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी बात रखना चाहिए, रिपीट हुआ तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ 4 और 6 4 10 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? संख्या बढ़ा देंगे, बढ़ाओगे कितना करेंगे? 5। यहाँ कितना करेंगे? 5 करेंगे। अब बोलो यहाँ 6 करोगे, यहाँ कितना करोगे? 4। और भी डिजिट पॉसिबल है? अब नहीं है पॉसिबल, 7 तो होगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या लाना होगा? 11 लाना पहले। यहाँ क्या लाना पड़ेगा? कम से कम पहले 6, कम से कम डिजिट लाओगे 5। यहाँ मैक्सिमम 6 तब है ना। यहाँ कितना ले लो? 5। ये सब लिखने के लिए सीखो, मेनली यही सीखना ही है, 11th क्लास में यही सब सीखना है, सिंपल ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो 5 कम 6 हो गए, तो 6 5 11 होंगे, एक डिजिट बढ़ाओ 6। यहाँ एक कम करो 5 और बढ़ेगा आगे, अब 12 चलेगा। तरीका एक ही साथ लिख सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं लिखो, एक साथ गड़बड़ क्या होती है, तुम ऐसे लिखो सीरियली जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? 6 और 6 यही होंगे सैंपल स्पेस। समझ में आ गया ना? ठीक है। ये पूरा लिख दिया कि पासा को छालेंगे तो प्राप्त संख्याओं का योग ए में 8 से अधिक होगा। तो सब में देखो 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9 6 4 10, सब में 8 से क्या है? अधिक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? 12 तक जाएंगे। बी नंबर में बोलो क्या है? दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है।
दोनों पासों पर संख्या क्या होती है? तो ऊपर का यानी कि इस पर भी होगा उस पर भी होगा 2, हम्म, कभी इस पर तो कभी उस पर, यानी कि 2 पर कट हमेशा होना है। यस दोनों पासों पर कैसी संख्या पर कट होती है? तो 2। तो मान लेते हैं b बराबर, पहला पास आप 1, दूसरे पास आप कितना दो। है? 2। पहला पास आप मान लेते हैं 2, दूसरे पे क्या है? 1 2 2। पहला आप मान लेते हैं मान दो। लो 3, दूसरे पे क्या है? 2 2। अभी सिर्फ दूसरा आप 2 लेके चल रहे हैं, फिर उस पर 2 लेंगे। यस पहला पास आप 4, 2 2, 5, 2 2, 6, 2। 2 उसके बाद दूसरा पर 2 ले लेगा, 1, 2 2 2, नहीं 2 3 होगा 2 3 होगा 2 2 लेंगे, लिए है एक बार ले चुके हैं। 2 दो, 4 2 4, अरे 2 2 रिपीट है ना, फिर से लेगा तो रिपीटेशन हो जाएगा Yes, ना, sir. एक बार आ चुका है, ये बात रखना है ध्यान में। 2 2 6 2 6, हो गया उसके बाद बोलो उसके बाद नहीं आएगा 3 2 नहीं आएगा। 3 2 लिखे हैं सर हाँ लिख चुके हैं, और भी कोई आएगा? नहीं सर पहला पासा पर भी 2 चुका है और दूसरा पर भी कोई डिजिट अब नहीं आएगी। ये सब बात रखना ध्यान में। सिंपल एस लिखने के लिए सीख गया ना, जो क्वेश्चन में कहा वो बोला, तब तो दिक्कत ही नहीं है सवाल में। और भी कोई डिजिट पॉसिबल है? नो सर 2 पॉसिबल नहीं है। पहला पासा पर 2, यहाँ दूसरा पासा 2 आया, इसके साथ बस यही जो भी बना है 6 5 1 6 5 5 किसमें है ना, यस 11 को बना है। सी नंबर में बोलो क्या कहा है। और इस टाइप का सवाल तुमको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो फोटो कल खींचा था ना, ग्रुप पर डाल दिया था, तो जा करके बनाना। तो इसमें भी सारा चीज़ दिया हुआ है, तो जा करके इस बुक से भी बनाओ सवाल, समझ में आएगा ना, अच्छा रहेगा। बना लोगे, अभी बना लो, है ना। है तो किसी टाइप का 2 पास तक फेंका जाता है, उस रंग को लिखा है, विषम संख्या नहीं घटना, 4 नहीं घटना, है ना, मतलब टाइप से वही है ना। Yes, sir, type वही योगफल 10 नहीं घटना, तो ई बना देते हैं। तो ई कम से कम जब बिना देखे बना प्रयास करो, एक बार नहीं होता है तो फिर उसका सोल्यूशन देखना है, समझ जाएगा ना बात को। तो बेनिफिट तुमको मिलेंगे उससे। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज हो। प्रकट संख्याओं का योग कम से कम योग कितना होना चाहिए? 7 कम से कम कितना बोला है? 7 अधिक अधिक जितना हो सकता है। यस तो कम से कम योग 7 करेगा। और बोलो 8, और बोलो 9, और बोलो 10, और बोलो 12 लेकिन वो भी कंडीशन है, वो किसका गुणज होना चाहिए? 3 का गुणज। पहले बताओ, कम से कम योग 7, तो 7 8 9 10 11 12 हो सकती है। और इसमें 3 का गुणज बोलो, 3 का गुणज कौन है? 9, उसके कौन है? 12, यानी कि 9 वाला जोड़ लिखना, कौन वाला जोड़ लिखना है? 9 वाला 12 वाला लिख ले, यहाँ पर इसी छाप में तो सीधा ये दोनों डिजिट को है। अरे यही लिखे है ना, यस सर समझ में कैसे लिखे? सिंपल स्पीड लफड़ा इसी में होती है, इसलिए लिखने के लागे काम हो गया। 3 6 4 5 5 4 6 3, यहाँ लिख देते हैं 6 और 6, सिंपल स्पेस हो गया। तो दूर चैप्टर से तो सिंपल स्पेस लिखवा रहा है, नहीं लिखवा रहा है। आगे चलो, अब नो काम करना है। इन घटनाओं के कौन कौन से युग में परस्पर अपवर्जी हैं? बोलो परस्पर अपवर्जी घटना, कंडीशन बोलो, कहाँ ध्यान है? परस्पर अपवर्जी कंडीशन बोलो ना। 2 घटना परस्पर अपवर्जी घटना कब बोलेंगे? क्या होगा? जब इंटरसेक्शन है दोनों अभी यहाँ बताए थे ना थीम में, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 घटना को परस्पर अपवर्जी घटना कब बोलेंगे। इंटरसेक्शन भी क्या होंगे? मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तब क्या बोलना है उसको? ये इंटरसेक्शन एस बराबर ये, ए बराबर बी, दोनों में कुछ कॉमन है, फाइव होगा। नहीं है तो फाइव है, फाइनल कुछ फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होती है। अभी डिस्कस हो चुका है। अब बताओ इन घटनाओं के कौन कौन से परस्पर अपवर्जी हैं। तो देखते हैं, मतलब ए बी बी सी सी 3 गुण बनेगा पेयर इसमें। तो कौन कौन युग में परस्पर क्या है? अपवर्जी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग चेक करते हैं अपवर्जी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट बोलो, एक भी नहीं होगा। ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट होंगे, काहे होंगे? यहाँ तो 9 10 11 12 शुरू होता है और यहाँ मैक्सिमम जोड़ 6 दूँ तुमको 8 ही होगा। तो फिर कैसे? दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे नहीं। इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे? 5। इसीलिए ए और बी परस्पर क्या होंगे? अपवर्जी होंगे। इसीलिए ए एंड बी परस्पर अपवर्जी होंगे। अपवर्जी घटना है। पेज लाओ।
ए और बी परस्पर क्या होंगे? अपवर्जी अपवर्जी घटना होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या चेक करेंगे? ए बी चेक कर लिया ना, ए के BC साथ फिर क्या कर लो? BC बी सी कर लो, कोई भी कर सकते हो। बी इंटरसेक्शन सी, तो बोलो बी और सी में कोई एलिमेंट को बना रहा है? कौन एलिमेंट को बना रहा है? 4 5 वही लिखे हैं सब। अरे बी और सी में बेवकूफ, B और C में ये नहीं है। तो फिर बी और सी में नहीं है तो कैसे होगा? यस बी में क्या बोला था? पासा पर 2 आवे ना, और यहाँ में से किसी पर 2 है ही नहीं, इसीलिए क्या होंगे? परस्पर इसीलिए बी एंड सी परस्पर अपवर्जी घटना अपवर्जी घटना है। परस्पर क्या होंगे? अपवर्जी घटना अपवर्जी घटना है। अब क्या करते हैं चेक? ए इंटरसेक्शन सी करते हैं चेक। समझ में आ गया ना? Yes. तो ए और सी में तो कॉमन है क्योंकि इसी से लिखे हैं। Yes. तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन यही होंगे ना, यही सी वाला, क्योंकि ये दोनों में है ना। देखो Yes, sir. ये डिजिट पूरा यहाँ से तो लिखे, इसीलिए यहाँ से लिखा था ताकि तुमको ध्यान में और अच्छा क्लियर हो। यस तो उसमें कॉमन एलिमेंट होंगे 3, 6, 4 4, 5, 5 4 5, 4, 6 3 6, 3 6 6 और 6, 6, यानी कि इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 5। यस इसीलिए दोनों इंटरसेक्शन 5 नहीं हुआ, इसीलिए ए और सी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगे। नहीं होंगे ए एंड सी परस्पर अपवर्जी घटना, अब समझ में आ गया ना? यस अपवर्जी घटना नहीं होंगे, घटना नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब जो है 4 नंबर में, 3 सिक्कों को एक बार थला गया है। मान लीजिए घटना ए, टॉस करते हैं पहले। 3 सिक्कों को छला गया है। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यही होंगे। Yes, पूरा sir. उतना नहीं लिखने की फुर्सत है, उतना जरूरी भी नहीं है। एक बार समझा दिया ना तो क्वेश्चन में लिख सकते हो। टेल 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 टेल, चलो ठीक है। क्वेश्चन भरना होगा तब 3 सिक्कों को छला गया है। मान लीजिए घटना ए 3 हेड दिखाता है। घटना ए 3 हेड दिखाएगा ना, एक एक दिखा 3 हेड दिखाना है तो 3 हेड, चलो लिख ही देते हैं। सैंपल स्पेस लिख लो, ठीक है, लिख लो सैंपल स्पेस। तीनों हेड ले लो, हेड एगो टेल ले लेते हैं, फिर उसे इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे, फिर 2 टेल, फिर 3 टेल से एगो हेड, एगो हेड, एगो टेल। इसको इधर घसकाओ, हेड टेल, इधर घसकाओ, टेल हेड टेल हेड हेड। अब क्या को टेल लेना टेल है? हेड। 2 टेल ले लो, टेल टेल हेड, घसकाओ उधर, टेल टेल हेड, टेल इधर घसकाओ, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अब क्या करेगा? टेल टेल 2 पावर 3 8 को 1 2 3 4 5 6 7 पूरा गया ना। घटना ये कितना हेड्स हैं? 8 3 हेड्स हैं, हाँ एक 3 हेड्स हैं, 3 हेड्स। एक तो बच्चे एक पट कहाँ गया? मान लीजिए घटना ये 3 हेड्स को, मान लीजिए मान लीजिए कि घटना 3 हेड्स दिखाने को ए से, घटना 2 हेड्स और 1 टेल को बी से दिखाते हैं। बी में क्या है? 2 हेड एक 2 हेड, एक टेल 2 हेड एंड 1 टेल है। 2 हेड और क्या है? एक टेल 1 टेल है। तो बी बराबर बोलो 2 हेड, एच 2 हेड होना और एक क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। टेल होना चाहिए। तो वो देखो इसमें भी 2 हेड एगो Yes, टेल है, यहाँ से लेकर के 2 हेड एगो टेल, इसमें 2 हेड 3 एगो टेल, उसके बाद यानी कि यहीं तक आएगा। यस 2 हेड और 1 टेल है ना। 2 हेड 1 टेल तो है, 2 हेड 1 टेल है, 2 हेड 1 टेल अब नहीं होगा क्योंकि सब उसके बाद हो जाएंगे अलग एलिमेंट। 2 हेड और 1 टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड हेड। समझ में आ रहा है? यस सर सैंपल स्पेस सी में चलो जाओ। सी जो है 3 पर दिखा 3 टेल्स, 3 टेल्स, एक एक होगा 3 टेल्स। सी बराबर 3 टेल्स सिर्फ एक ही होंगे। टी 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 ये तो पहले सैंपल स्पेस लिखवा लिया हमसे, अब क्या लिखवाएगा देखो। और डी भी है कितना कहेगा, मतलब जो मन में कुछ से कुछ कह रहा है। अरे 4 नंबर सवाल भी हमको कहाँ है? हाँ दिखता भी नहीं है। हाँ और घटना 3 हेड्स और घटना ठीक है। पहले सिक्के पर चीज दिखाना हेड दिखाने को डी से, डी पहले से पेपर हेड पहले सिक्के पर हेड, 1 2 3 हेड दिखाना। 4 बार
पहले सिक्का पे क्या दिखना चाहता है? हेड तो कहाँ कहाँ पहला सिक्का पे, यहाँ हेड इन्हें बोला है, दूसरे में क्या होवे? सिर्फ पहला, मतलब पहला क्या होना चाहिए? हेड पहला पर क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। बाकी से कोई मतलब नहीं है। लो, हेड 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 समझ में आ रहा है ना? तो 3 हेड्स होंगे, HHT HHT होंगे, HTH HTH होंगे। HTT। ये नहीं होगा, यस सर। पहला पेज नहीं है, ये भी STT पहला होगा। पेज नहीं है, ये हो जाएगा। देख रहे हो ना? यस सर। इसीलिए सिंपल एस भी लिख दिए थे, ये उसके बिना लिखे तुमको पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब क्या करना है क्वेश्चन में। अब तो और खतरनाक, परस्पर अपवर्जी है, क्या चेक करना है? परस्पर अपवर्ड। इसमें से परस्पर अपवर्जी घटना कौन है? 1 नंबर में तो परस्पर अपवर्जी के लिए तो चेक करना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन। इसमें कौन सा परस्पर अपवर्जी? जिसमें इंटरसेक्शन 5 होंगे, यस सर। जिसमें इंटरसेक्शन क्या होंगे? हाँ। 5 होंगे। तो ए को देखो यहाँ से, ये बी होंगे, 5 होंगे, ये सी होंगे, ये और ये क्या होंगे? D। ये डी होंगे। ये इंटरसेक्शन। तो 5 किस में होंगे? क्या ए बी में होंगे? हाँ ये भी महंगा 5। ए बी में होगा, ठीक है। क्या बी सी में होंगे? हाँ होगा। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बोलो। 5। ए और बी में एलिमेंट कॉमन है, चेक करना है परस्पर अपवर्जी हैं कि नहीं है। क्या है तो कौन कौन है बताना पड़ेगा, यस सर। ए इंटरसेक्शन भी नहीं। ठीक है ना? ए और बी में 3 हेड्स हैं, 3 हेड्स कोई भी नहीं है, 5, इसीलिए ए एंड बी परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक है ना? बी सी में बोलो। नहीं बी इंटरसेक्शन इतना बराबर 5, ये भी क्या होंगे? अपवर्जी होंगे, ठीक है। ए सी बोलो, ये भी होंगे। ए इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो चुका है। अब क्या बोलना है बोलो? ढेरी बन जाएंगे। ए और डी होंगे परस्पर अपवर्जी? नहीं होंगे, ठीक है। अब बी डी बोलो। बी डी नहीं होगा भी। एलिमेंट कॉमन आ रहा है, एच एच टी कहाँ है? नहीं होंगे। सी डी बोलो। ई होगा 5 होंगे। तो ये इंटरसेक्शन डी क्या होंगे? 5 होंगे। समझ में आ गया ना? अब क्या चेक करना है? सरल इवेंट्स बोलो। सरल इवेंट्स क्या कहते हैं, किसे कहते हो? डिफिनेशन बताओ। उस समय लगता होगा हो ये क्या है, अब ना पता चलेगा ना। उस समय कर रहे थे सर ना, सब यही डिफिनेशन काम देगा, जिसमें सिंपल स्पेस में एक ही एलिमेंट होंगे। सिंपल स्पेस में जिस घटना में एक एलिमेंट हो उसे क्या कहते हो? तो इसमें एक इवेंट ए में है और एक इवेंट किस में है? सी में है। तो 2 नंबर में ए एंड सी क्या है? सरल घटना है। ए और सी क्या है? सरल घटना। और उसके बाद क्या निकालना है? 3 नंबर में मिश्र घटना, जिसमें एक से क्या होंगे? वो बी और क्या होंगे? देखो मिला लो एक बार आंसर, तभी से नहीं मिला है। बी और डी क्या होंगे? तो बी और डी, बी एंड डी 4 नंबर का ए और बी मिश्र इंटरसेक्शन में कहा है? हाँ तो वही बात तो लिखे है ना। तो ए और बी इंटरसेक्शन लिखा, उसको क्या लिखा है? ए और सी लिखा है या ए और सी है? उसके बाद बी और सी बोला है, बी और सी है और सी और डी है। समझ में आ गया ना? 2 नंबर का ए सी बी डी। तो 2 नंबर में क्या है? ए सी और 2-3 और बी डी। हाँ तो ए सी और बी डी। ए सी सरल है, बी डी हो गए। चलो उल्टाओ, तो पेज लाओ, नया पेज लाओ। समझ में आ गया ना? तो अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल तुमको दिखा देते हैं सेम टू सेम इस टाइप्स के, शायद यहाँ भी देखे थे हम। 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, हाँ यही सवाल है 17 नंबर का। तो ये बता रहे हैं तो सेम टू सेम वही है, 5 नंबर का ही है, ठीक है ना? देखो 3 सिक्के उछाले जाते हैं। कितना सिक्के उछाले जाते हैं? 3 सिक्के। तो सिंपल स्पेस
अब तो याद भी हो गया होगा। 3 हेड्स, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हाँ करते रहो, टेल टेल पेट पेट। टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हम हेड टेल टेल तो नहीं दिए नहीं हैं। दिए। अच्छा ई हेड किधर लाएंगे? अब ट्रिपल ट्रिपल टेल। हो गया। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ, ध्यान देना इस चीज़ को। अब तुमको वर्णन कीजिए, मतलब परिभाषित करना है, डिफाइन करना है एक तरह से तरीका से, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो वो तो हम लोग थियोरेटिकल एग्जाम्पल भी देखे थे, यहाँ भी कहता है करने के लिए, तो हम लोग कर देते हैं फिर से। 2 घटनाएं जो परस्पर अपरजी हों, ये इतना हुआ ना, इसमें से अपने मन से कोई संख्या चूज करो और उसको दिखाओ, वो दोनों परस्पर क्या होंगे? अपवर्जी होंगे। अपवर्जी होंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। 2 गो हेड 3 गो हेड 3 गो टेल ले लेते हैं, दोनों में हो जाएंगे वो चीज़। तो लेट ए बराबर क्या मान लेते हैं? 3 हेड्स, 3 टेल और बी बराबर क्या मान लेते हैं? 3 टेल्स। हमको तो डिफाइन ही करना है ना, यस सर। तो डिफाइन कॉमन नहीं देना है। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बोलो, ठीक से हाँ। लिखना है इसी। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे? 5। तो ए और बी क्या होंगे? परस्पर अपवर्जी होंगे, लिख लेना। तो इम्प्लाइज दैट ए एंड बी परस्पर अपवर्जी घटना है। सवाल में कुछ भी है थ्योरी पढ़ने के बाद? हैं खाली लिखने में मतलब एक तरह से राइटिंग बना रहे हैं, फिर से एक बार रिविजन मार रहे हैं, जो भी टाइम लग जाए। तो सवाल तो विद्यार्थी खुद सॉल्व कर लेता है, मेनली थ्योरी पढ़ाना है ना। चलो 2 नंबर में 2 घटनाएं जो परस्पर अपरजी नहीं है। अच्छा वो आओ ये सवाल है, 3 घटनाएं जो परस्पर अपरजी है। अब तुमको क्या करना है? 3 घटना चूज करना है जो परस्पर क्या होंगे? अपरजी होंगे, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। तो ए बराबर मान लो 3 गो टेल मान लो, जैसे ए बराबर क्या मान लेते हैं? 3 टेल्स मान लेते हैं। बी बराबर मान लो, इसमें 3 टेल्स माने हो, यानी कि कोई हेड नहीं, जैसे वहाँ मेंशन किया हुआ है कोई हेड नहीं। ए में क्या मान लिए? कोई हेड नहीं। बी में मान लेते हैं एगो हेड। ए में क्या तू टेल भी कह सकते हो 2 तरीका से, वो तरीका से भी कोई हेड नहीं 3 टेल्स होगा, या मानेगा कोई टेल नहीं तो 3 हेड्स होगा। सुनो, कोई हेड्स नहीं, कोई हेड्स नहीं, कोई को हेड्स है, या ऐसे भी कर सकता था कोई टेल नहीं तब 3 गो एच मानता। तो दोनों तरीके का सवाल को बनाने, बहुत जगह ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, समझ जाएगा ना। ये बात कह दिया ना। इसमें क्या बोले? कोई हेड्स नहीं, एगो हेड्स। क्या गो हेड्स बोले हैं? एक हेड्स। एक हेड्स मात्र लेना है, ओनली फॉर एक हेड्स लेना है। तो एक हेड्स यहाँ शुरू होगा ना, यहाँ से होगा शुरू। तो टी टी एच टी एक हेड्स। अब बोलो 2 हेड्स। 2 हेड्स बोले हैं, यानी कि दुए बोलना है, दूसरा अधिक नहीं, दू ही एग्जैक्ट दू लेना है। एच एच टी एच एच होंगे ना। अब बताओ, तो अब क्या चेक करना है? 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी होंगे। अपवर्जी होंगे तो सबका इंटरसेक्शन क्या होगा? सबके इंटरसेक्शन 5 होंगे। 5 कॉमन नहीं होगा ना, होगा ना ये बात। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए बी सी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट है? देखो तो नहीं है, तो इसीलिए 5 होंगे। तो इसीलिए ए बी सी क्या होंगे? अपवर्जी होंगे, इसीलिए। अच्छा बाद में लिखेंगे। अच्छा निशेष वाला पेज निकालो, निशेष वाला कहीं लिखे होंगे, देखो डिफाइन दिखा देंगे तो एक बार चित्र नहीं पता चलेगा। हाँ सही थ्योरी यूज होता है, नहीं लगा हो थ्योरी नहीं होता है, कुछ बात नहीं पढ़ाता थ्योरी लगाओगे। निशेष वाला देखो पेज होगा। तो वहाँ कंडीशन लिखे होंगे, देखो बहुत सारे निशेष घटना एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जैसे बहुत सारे घटना निशेष घटना का कंडीशन क्या है? सबका यूनियन निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? सैंपल एक्सेस मिल जाएगा ना। यहाँ पर 3 घटना क्या साबित करना? निशेष करना है ना। सब क्या निकाल लेंगे? यूनियन। यदि सैंपल स्पेस आ गया मतलब यही सब मिल गया तो बोलेंगे हाँ है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। निकालो एंड ए यूनियन बी यूनियन, टीका नहीं है मतलब था पहले से। अब बोलो ए लिखो, ए में क्या लिखेगा? लिखोगे
तो टी टी टी, उसके बाद बोलो बी लिखो, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, एच एच टी, एच टी एच। क्या सब एलिमेंट आ चुका है? नहीं आया। डज नॉट इक्वल 3h नहीं आया, बाकी सब आ गया है। इसीलिए निशेष नहीं है। और 3 घटना जो परस्पर अपवर्जी हैं और निशेष हैं, तो यह क्या निशेष होंगे? नो सर। होगा निशेष। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक किए हो। ए बराबर हो गया कोई चित्त नहीं आने घटना, कोई भी हेड्स नहीं आएंगे। बी बराबर हो गया एक हेड्स आने घटना, और सी बराबर हो गया एक से अधिक हेड्स आने घटना। एक से अधिक हेड्स बोलेंगे ट्रिपल टी आएगा, और इसमें भी क्या होंगे? ट्रिपल हेड भी आएंगे। लिख देते, कहीं लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, मान लो ट्रिपल हेड्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या साबित करना है तुमको? निशेष होगा। तो इसीलिए ए बी बराबर सैंपल स्पेस हो गया, ए बी एंड सी, ये एग्जाम्पल हो गया। कैसे लिखते हो जी, भूल भी जाते हैं लिखने के लिए हम। ठीक लिखे हैं ना? परस्पर अपवर्जी, उसके बाद और निशेष है। समझ में आ गया ना? ये समझ में निशेष वाला में सबको यूनियन निकालेगा तो सैंपल होना चाहिए। यहाँ तो पूरा सैंपल यही एलिमेंट सब था ना, इसीलिए ए बी एंड सी परस्पर अपवर्जी और क्या है? निशेष है। निशेष हो गया। 3 नंबर में क्या दिखाना है? दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तो हैं किंतु निशेष नहीं है। अपवर्जी तो होगा, अपवर्जी होगा तो मतलब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होंगे? फाई होंगे। निशेष नहीं है, अरे वो तो ए नंबर में ही था, देखो ना, इसी टाइप से यहाँ भी लिया होगा, वो तो ए नंबर में ही था। 3 नंबर में वो भी ले सकते हो तुम, समझ में गया ना? 3 नंबर में, अच्छा वो 3 नंबर में लिख देते हैं क्वेश्चन। चलो आजकल आप मान लो पढ़ रहे हैं, कोनो बना रहे हैं, कोनो कहीं मतलब पता नहीं, आंख लगता है मोटा हो गया है मेरा, दिखता भी नहीं ठीक से। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। समझ में आ गया ना? आंख मोटा हो गया लगता है। अपवर्जी नहीं है। 2 घटनाएं जो परस्पर क्या अपवर्जी नहीं होगा, यानी कि अपवर्जी नहीं होगा तो कुछ कॉमन आएगा उसमें। तो कुछ मान लो, देखो जैसे ए पर मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 2 टेल आने की घटना। कितना टेल मान लेते हैं? एग्जैक्ट 2 टेल। तो 2 टेल बोलो क्या इसमें 2 टेल कहाँ कहाँ है? बोलो। टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड टेल। 2 टेल होगा ना? हाँ, टेल उसमें तीनों टेल होगा। हाँ 2 टेल होगा, नहीं 2 टेल ही लेना है कम से कम। हाँ ये हो गया कि 2 टेल। अब कम से कम 2 टेल आने की घटना। ये क्या बोल, मतलब तुमको इस प्रकार अपने मन से इस प्रकार से चूज करना होगा, मन से, कि दोनों घटना को लेंगे तो परस्पर वर्जी नहीं होंगे, यानी कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ये क्या लिए हो? 2 टेल्स लिए हो ना। अब लोग कम से कम 2 टेल्स, ये सब तो होवे करेगा, और साथ में ट्रिपल टी होगा तो अपने कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकल गया तो वर्जी नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? वही लेना है कम से कम। वहाँ गलती लिखा है, यहाँ होगा टो होगा। समझ में आ गया ना? तो कम से कम 2 टेल्स लेगा, तो 2 टेल्स लेगा तो कम से कम बोला है ना, अधिक से अधिक कितना होगा? 3 गो। और कम से कम मतलब ये सब इसमें आ जाएंगे, तो टी टी एच होंगे। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल चूज करना पड़ता है अपने मन से। तो एच टी टी लेना है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो बी निकालेंगे तो कुछ एलिमेंट निकलेंगे, यानी कि ये निकलेंगे टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी डज नॉट इक्वल टू फाई। इसीलिए ए एंड बी परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट पेज। खत्म है आज चैप्टर। ये समझ में आएगा ना? थ्योरी में ससर नहीं दे रहा था, सवाल में देख रहे हो 1 विकेट डेली ले रहे हैं हम लोग। तो क्या करेगा, दिन खराब लोग का है। कौन आइडिया देता है ये सब? अलाय बलाय सीखने का समझ से परे है। आजकल के युवा के जनरेशन को इस दिमाग में कहाँ से आता है पुराना ख्याल?
सोचने वाली बात है, हैं? आजकल है क्रिकेट खेलेगा, धोनी बनेगा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान बनेगा कि ढोलक पीटेगा जा करके हैं? लोग तो कहता है कि सब हम हीरोए बनेंगे, नहीं बनता है। और डिजाइन डिजाइन का केस कटाएगा, कभी देखे हो बट्टा धर देता है और तो कैंची से काटता है, समझ से परे है, बट्टा धर धर करके। अरे आँख देखे हैं बाजार में, हम बोले ये क्या का, हमको लगा कि वैसे मतलब पागल उगल है, वो तो डिजाइन काट रहा था मशीन से। और की डिजाइन काटता है और लोग भी उसी प्रकार से कटाते हैं। एगो देख लेगा बॉलर को कि फलना बॉलर फलना कटिंग कटाए हैं, तो सब उस आजकल एक फैशन निकला है कि सब तरफ से काट लगा, यहाँ पे पुलसी छोड़ दे कनी को। हाँ निकला है ना फैशन। कई टीचर को भी हम ऐसे देखे हैं, कनी कुछ क्या अजीब वाला तुम लोग बात करते हो, पूरा कटवा लो, नहीं तो सीधा रखो सब पूरा, हैं? ये खूब बोला काम। 4 नंबर में देखो, मतलब बढ़िया बाल को भी खराब कर लेता है। 4 नंबर में 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। अब क्या साबित करना है घटना को? अपवर्जी होगा किंतु निशेष नहीं होगा। तो पहले किया था ना, अपवर्जी होंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल लिया ए बराबर 3 टेल्स ले लो, अब बी बराबर क्या ले लो, 3 हेड्स ले लो। 2 घटनाएं जो परस्पर क्या होंगे, अपवर्जी हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बोलो फाइ, अपवर्जी होंगे ना। यस सर। निशेष नहीं है, तो ए यूनियन बी बराबर बोलो 3 टेल्स और क्या होंगे 3 हेड्स। क्या ये पूरे सैंपल स्पेस बराबर है? नहीं है। इसीलिए ए एंड बी निशेष नहीं है। ए एंड बी परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। यानी कि वही जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा कंटेंट उसी को मतलब एक तरीका से लिख रहे हैं फिर से एक बार रिपीटेशन, समझ में आ गया ना। 5 नंबर में 3 घटनाएं जो परस्पर क्या हैं, अपवर्जी हैं, यानी कि तीनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे लेकिन निशेष नहीं है। समझ में आ गया ना। 3 घटना लेना है जो परस्पर क्या होंगे। मान लो 3 टेल्स, मान लेते हैं 3 हेड्स, एक सी मान लो, इससे पहले बहुत सारा पढ़ा, एक हेड्स या एक टेल्स मान लो। तो जैसे मैंने मान लो 2 हेड्स का कुछ भी कर सकते हो, यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से को मानना। 2 हेड्स बोला है, एग्जैक्ट 2 हेड्स। 2 से अधिक बोलेगा तो काम हो जाएगा, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा ना। तीनों मिलना चाहिए, इस प्रकार तुमको लेना है। अपने एग्जाम्पल वो डिफिनेशन रहेगा दिमाग तभी तो काम करोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये भी मानेंगे क्या। वो होना चाहिए ध्यान में, क्योंकि हमको अपवर्जी साबित करना है। अपवर्जी के लिए तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 गो टेल्स माने हो, ये 3 गो टेल्स 3 गो हेड्स, इसे मान लेते हो 2 हेड्स। 2 हेड्स लेकर बनाओ घटना, 2 हेड्स लेफ्ट राइट करो, एच टी एच इधर ले जाओ, टेल हेड हेड और बनेगा। देखो सिंपल स्पेस और एलिमेंट नहीं होंगे अब। अरे और होगा एलिमेंट, 3 एलिमेंट होगा। तो 3 घटना परस्पर अपवर्जी करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर बोलो क्या होगा, फाइ। इसलिए तीनों क्या होंगे, अपवर्जी होंगे। और निशेष करना है किंतु निशेष नहीं है। देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर लिखो 3 हेड्स 3 टेल्स 3 हेड्स, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड्स। क्या ये सिंपल इसके बराबर है? नहीं है। इसीलिए जो लिखा है वही क्वेश्चन क्या करना है, उतार देना है। अरे वो तभी तो वही कर रहे हैं, तभी से क्या करें, जो साबित करना करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं। तो इसीलिए देख स्पेलिंग लिखते हैं। इसीलिए ए बी एंड सी अपवर्जी परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। निशेष होने के लिए सबको मिला करके सैंपल होना चाहिए ना, यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा है। किंतु निशेष नहीं है। कितना आसानी सवाल बन रहा है, कुछ कष्ट भी बुझा रहा है? कोई कष्ट नहीं थ्योरी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम दानी मैदान पर। कहेगा 7 बोलेंगे, इसी कंटेंट उसमें यूज कर लेंगे। 2 लाइन में आंसर सत और सत खाली लिखना है, सत और सत। आज तो पहले ही कंप्लीट कर लेंगे बेटिंग हम लोग, आशा है। चैप्टर टिकता कहाँ है जल्दी, तो तुरंत खत्म हो रहा है थ्योरी पढ़ने के बाद। हैं लगता है कि वाह इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, कैसे बनेगा ये, हैं?
अंतिम चैप्टर में दिया है प्रोबेबिलिटी का सवाल बनाने के लिए। अच्छा खासा सवाल हालांकि है। क्या को सवाल दिया है चैप्टर में? देखिए वाह, उदाहरण तो बढ़िया कहा है इसमें भी। सवाल ही बढ़िया है। सवाल भी तो बढ़िया ही है। हाँ, क्या को सवाल है इसमें? 21 गो सवाल है। हाँ तो ठीक है, आज एक मैक्सिमम। दिन नहीं खींचेंगे इतना आधा जल्दी। घंटा खाने हमें तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। हम्म। 2 दिन लगेगा और क्या दिक्कत है, कम कम पढ़ेंगे। 2 दिन चैप्टर को ले जाएंगे, नहीं तो क्या दिनों में खेपता है तुरंत खत्म। चलो आगा। 6 नंबर में 2 पासे फेंके जाते हैं। कितना पासा फेंके जाते हैं? 2 पासा फेंके जाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, टाइम लग जाएगा इसमें। तुमको लगता है नहीं लगेगा? टाइम पहुंचा देंगे ना, कोई दिक्कत? पता है यदि यहाँ से जाना है राजधानी एक्सप्रेस से पटना, तो फास्ट से चलते हैं। उसको लगेगा कि आप पहले पहुँच जाएंगे, तो बीच में स्लो कर देता है वो, धीरे धीरे टुगर के जाएगा। अब पहुँचाएगा वही 11:30 मतलब 11 बजे टाइम। तो वही बात है, मतलब राजधानी एक्सप्रेस है ना, भले शुरू में स्पीड खींच दिए हैं गाड़ी को, सिलेबस खत्म होना है, अब धीरे धीरे करेंगे ना। हमको स्टेशन नज़दीक है, धीरे धीरे टाइम तो लेना उतना ही है ना। कुछ समझ में आ गया? अगर चलो एक्सप्रेस थोड़े हैं, एक्सप्रेस में तो वो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से जाना है ना, फिर दिक्कत क्या है, उतना टाइम ही लेंगे। चलो आगे। 2 पासा के पहले उठा के पटक दो, हैं? कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 और दिखा देते हैं सवाल। ये 18 नंबर का, मतलब ये 18 नंबर का, ये 17 6 और 7 मिला कर 18 नंबर लिखा गया है। एग्जैक्ट नहीं है वो, मतलब उसी टाइप से है, ठीक है ना। तो 4 5 और 6, तो 2 पासा फेंकेगा तो यही सब डिजिट आएंगे। इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम इंग्लिश पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। यहाँ पे इसका इंग्लिश लिखा हुआ है ना, और सॉल्यूशन भी है। मतलब हम तो लाइन लिखते नहीं ना सॉल्यूशन उतना, हम लोग तो मैथमेटिकल बात करते हैं ज़्यादा। तो पासा फेंकेगा तो 1 से लेकर इस प्रकार से होंगे। तो एलिमेंट्स कितना होंगे इसमें? 36 एलिमेंट्स होंगे ना। तो 36 एलिमेंट्स होंगे। तो अब देखो उसमें से करना क्या है, ए बराबर पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होगा। दोसर पर मतलब नहीं, दोसर पर कुछ भी होगा, पहला आप क्या होना चाहिए? दोसर पर सम विषम कुछ भी हो चलेगा, पहला पर सम होना चाहिए। तो पहला पर तो प्रथम सम संख्या बोलो 2। तो पहला पासा पर 2 7 1 2, यानी कि सम संख्या आएगा तो 2 4 6 के साथ हम लोग को काम बनाना है, इन करना है। तो 2 के साथ क्या होंगे? 2 के साथ 2 4 2 5 2 6 4 1 4। अब क्या करेगा? 4 1 4 1 4 2 जोर से नहीं बोलते हो, खा पी के आए हो क्या? 4 4 और रास्ता आप लोग नहीं जा रहा है इसीलिए भाई 4 जाएगा तब चिकर खाना पड़ रहा है। 4 उसके बाद बोलो 6 1 पवन ने बोल रहा है आज। 6 2। अरे बोलो ना, आसान क्वेश्चन है। 6 3 मुँह बेला टका लेगा क्या? दे देंगे, टेंशन नहीं लो। नौकरी करके आएगा नसीब मसीह को चेक करके दे देंगे। समझ में आ गया ना? तो ये क्या होगी, पहले पासे पर सम संख्या लिखने के लिए सीखा सैम्पल स्पेस से लिखा जाता है। मेनली सैम्पल स्पेस लिखना है 9th मतलब 11th स्टैंडर्ड में। सवाल से तो बढ़िया बना से टक्कर मिल जाएगा 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी पढ़ना चाहते हो, एक चैप्टर बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जाओ यूट्यूब पर पढ़ा है। तो यहाँ पर तू क्या देखते हो, जैसे मान लो कि एक पासा को फेंक 3 बार 4 बार फेंक के निकाल लेते हो, आप कहेंगे एक सवाल फेंकेगा तब नहीं लिख पाओगे ना। इस टाइप के सवाल पढ़ना है 12th में, जिसका यूज़ करते हैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखा होगा प्रोबेबिलिटी वहाँ पर होगा पढ़ाया हुआ, देखा था? हाँ, तो वहाँ पर पढ़ाया हुआ है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत अधिकतम होते, मानो होता होगा 3 तक 4 तक फेंक दिए, 5 से देखे तब बुझेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है 1 साल और वेट कर लो, पता चल जाएगा भी। मतलब इसी समय हमने पढ़ाएगा मास्टर 12th में। प्रोबेबिलिटी तुमको लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी चैप्टर दिया हुआ, तो इसी समय हम प्रोबेबिलिटी तुमको पढ़ाएगा, जिस समय तुम पढ़ आज से साल भर बाद नहीं पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाओ पढ़ लेना। पढ़ाए हैं वहाँ पर हम बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल पॉइजन नहीं पढ़ना चाहिए तो बाइनरी पढ़ना है। तो वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जब बहुत अधिक होंगे, समझ में आ गया ना, 1000 2000 5000 10,000 पासा फेंकते रहेंगे, सिक्का फेंकते रहेंगे, तब क्या होंगे, तब हेड आने की संभावना कितनी होगा बताओ उस सब कंडीशन में। तो वो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े बाइनरी थ्योरम, उसी कंसेप्ट यूज़ करके उसी टाइप्स के फार्मूले हैं। एनसीआर भी उस प्रकार से लगते हैं वहाँ पर, कम्बिनेशन प्रोडक्ट यूज़ करके तब सॉल्व उसको किया जाता है। समझ में आ गया ना? वो चीज़ वहाँ पर है। अभी हम लोग क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिमिटेड से हम लोग को 2 3 तक जाते हैं, बहुत हो गया। समझ में आ गया ना? तो आगे वहाँ जानकारी लेंगे, पेज लाओ। तो ये बता दिया कि सम संख्या आएगी,
पहले पासे पर कौन संख्या प्राप्त होगा? सम सम संख्या प्राप्त होगा। बी नंबर में चलो, बी नंबर में पहले पासे विषम संख्या प्राप्त होगा। पहला पासे विषम संख्या क्या होगा? 1 3 5 होगा ना। एक के साथ दोसर पे क्या आवेगा उससे मतलब? नहीं, किससे मतलब है? पहला पर, पहला पास आप क्या होना चाहिए? विषम से और दोसर पर सब चलेगा, समो चलेगा और विषमो चलेगा। विषमो चलेगा। धूप तो बड़ा बढ़िया किया है। एक साथ क्या होगा? 3 अच्छा, एक के साथ एक कहीं लिया, पहले एक लिया गया ना। एक के साथ 2 1 7 3 1 4 5 6। अब तो लगता ना हो क्या पढ़ने प्रोबेबिलिटी छोड़ दें क्या? सब पढ़ लेगा इसके बाद जी, प्रोबेबिलिटी। आसान लगता है बहुत से हैं। 3 के साथ 1 तभी से एक दो करते करते मथा, तब सोचो कितना तुम लोग मेहनत करते करो। रहे। हेड अब हेड टेल नहीं है। हाँ, आगे आएंगे तो ताश सोचा होगा, ताश अभी तक नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैट्रिक का लेक्चर देख लिया, 4-5 डिस 2 3 4 को सब देख लिया है। 3 तो देखे। हाँ, तो देख कर बनाना सवाल ही फायदा होगा तुम्ही को। एक तो देखे थे केमिस्ट्री में घी डाल रहा। अच्छा, घी डल्ला देखा था 3 4 और घी खाओगे? घी देखा तो समझ में आएगा ना घी में क्या बना है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हाँ, तो और खाओगे घी, उठा उठा पियो करा से, तब कहेगा घी खाने से फायदा करता है। न जाम कर देगा, उसमें क्या होगा पता है ना? अथी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाती है, अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। खूब घी खाता है। 5 3 5 1 5 2 5 3। सबसे बढ़िया क्या है? हरा साग सब्जी, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। दूध दही सब फैले उसके सामना में। समझ में आ गया ना? घास भूस एक तरह से वो सेवन करो, और इंसान का आहार तो वही ही है। तो पहला पासा पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सब पर पहला पासा क्या है? देखो सब पर क्या विषम संख्या? विषम संख्या। आए, अरे ये तो अजूबा निकल गया। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। समझ जाएगा ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा संजोग हो सकती है। सी में चलो, पवन को भूख लग गया, जाओगे? फिजिक्स ही पढ़ेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेगा। पासों पर प्राप्त संख्या की जो लेस देन इक्वल 5 होना चाहिए। कुछ मन माता का दिया वहाँ ठीक से पढ़ो क्या लिखल है? लेस देन इक्वल 5 मतलब 5 हो और 5 से कम हो। अरे इधर जो लिखल है वही तू लेगा ना। तो प्राप्त संख्या की जो 5 हो और 5 से क्या होगा? कम होगा। 5 होगा और 5 से क्या होगा? कम होगा। 5 होगा और 5 से कम। 4 3 2 1 तो होगा नहीं ना। कम से 5 होगा और 5 से क्या होगा? कम। तो कम से कम तो 2 ही, मतलब मिनिमम 2 से अधिक कम से ज़्यादा 2 0 तो 1 0 तो होता नहीं है। पासा पर लिखा हुआ होता है, 0 पासा पर लिखा हुआ लिख देंगे हम लोग, 6 डिजिट बना देंगे, 7 डिजिट बना देंगे। होता ऐसा भी है। कहाँ घूम रहे हो? मारो सर्च, पता चलेगा तुमको। एक 7 डिजिट्स डाइस देखो। तो जो तुम सिंपल डैश खेलो ठीक है, ऐसा भी डैश आती है ना, आगे हायर लेवल में पढ़ोगे ना ऑनर्स में। हाँ, मारो ना 7 डाइस, 7 डिजिट डाइट्स देखो, 7 डिजिट्स डाइट्स। उतना इंटेलिजेंट नहीं है। 7 डिजिट डाइट्स, डाइस लिखो, वो डाइट्स लिखा गया, बोल दिया स्पेलिंग गलती, DICE। तो आगे स्टैंडर्ड ऑनर्स समझ जाओगे ना, तो यहाँ पर तो पासा पर 6 डिजिट लिखल है ना, और वहाँ पर 1 डिजिट पासा क्या करेगा? बढ़ाई देगा। समझ में आ गया ना? देखो हाँ, तो ये कभी मत सोचना कि पासा आप 106 तो लिखा रहता है। क्वेश्चन तुमको आगे स्टैंडर्ड लेवल में कहेगा प्रोबेबिलिटी तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कहाँ से छपेगा? कहेंगे कोई बात नहीं है। क्या लाए बलाए तुम लोग, फट फुट सड़न कर कहने लगते हो। अब देखो तू कहेगा 6 तक तो होती है पासा, तो कहेंगे नहीं है, तुमको भने वो लेवल पढ़ना है। आगे लेवल में पढ़ोगे ना, कहेगा नहीं है, पासा पे लिखल है 7 से शुरू होता है, 7 8 9 10 11 12 पासा पे। अब बनाओ सवाल, समझ जाएगा ना बात में? तो कहेगा एगो पासा के फैक्ट्री से 6 तक लिखल है, और दूसरे फैक्ट्री से 7 से लिखल 12 तक लिखल है। अब बनाइए सैंपल स्पेस, अब बताइए प्रोबेबिलिटी। तो ये भ्रम में कभी मत रहना कि पास आप कभी हम ही बताए होंगे सवाल, यूट्यूब पर देखेगा तो 7 से शुरू किए होंगे 12 तक गए होंगे, तो पता चलेगा अरे ये तो गलती लिख रहा है। अरे गलती नहीं, वही क्वेश्चन में ही कहा है। समझ जाएगा ना? तो इसीलिए दिखा देते हैं। ये भ्रम में मत रहना कि पासा आप 106 तक, तुमको वही पासा ही पढ़ना है 11th 10th में 12th में। आगे जा करके चेंज कर देंगे पासा को। समझ में आ गया ना? तो देखो पासा पर लिखल है ना,
तो आजकल तो हाँ, तो ई भरा में कभी मत रहना कि जीरो लिखल नहीं रहता है, कब समझ में आ गया ना। अरे देख लिया ना, वो तो तुम्हारे हाथ का कमाल है, तू पासा खुद बनाते हो, जो डिजिट लिखो, जितना दिमाग को बौखाना है बौखाओ, समझ में आ गया ना। तो अब देखो हे एगो पासा यो हो है, ई मत बुझना कि मैक्सिमम 6 गो लिखल होगा, अरे 6 से अधिको होता है, 1 से लेकर 12 तक होगा। देखो 1 2 6 3 फिर 1 है, मतलब रिपीटेड डिजिट है, 2 गो 1 आएगा, 2 गो 2 आएगा, तब कहेगा बना सवाल। तो आगे ऑनर्स लेवल में इसी टाइप का प्रॉब्लम पढ़ा जाता है। जब BSc करोगे मैथमेटिक्स से, तब कौन नहीं है करेंगे, टेंशन क्या लेते हैं, बता दिए हैं मैं कहने बात को। तो इस टाइप का मिलेगा सवाल, डबल डिजिट, तब दिमाग लगेगा, तो वो तब बनेगा सवाल जब इधर रहेगा क्लियर, तब तंदुरुस्त रहोगे, हष्ट पुष्ट, तब है ना। न इधरे तुमको जंग धर लिया तो फिर तो आगे उठा उठा पटकेगा तुमको। जब 1 से 6 तक सिंपल डिजिट नहीं है क्लियर, तो तू ई डिजिट कैसे बना लेगा, समझ लगा ना बात को। तो आने वाले आज से कितना साल बाद, 1000 साल बाद कुछ इस प्रकार से भी पासे होते हैं। मिलियंस प्लेस वैल्यू डाइस, देख रहे हो ना, ये दिखा रहे हैं कि भविष्य में जाओगे ना तो हो सकती है मुलाकात इस सवाल से मिल सकती है। इस प्रकार के भी पासे होते हैं और सवाल बनते हैं। ओहो में कर लेगा ना, तो अब कहेगा नहीं पासा को, रीजनिंग में तो बहुत सारा उकट्ठी वाला काम करेगा ना, कहेगा 2 गो पासा को जोड़ दिया है, कहेगा 3 को कहेगा खोल दिया है, ऐसे रीजनिंग में यही पढ़ना ही है, पता होगा ना रीजनिंग में, तो ऐसे करना है, तो समझ में आ गया होगा। चलो हमको क्या निकालना है, पासों पर प्राप्त संख्या के योग लेस देन इक्वल क्या होंगे, 5 होंगे, यानी कि 5 होंगे और 5 से बोलो कम होंगे, तो यानी कि 5 4 3 2, यानी कि 1 से शुरू करेंगे हम लोग, 1 1 1 2 1 3, क्या आगे बढ़ेंगे, अरे आगे बढ़ेंगे, आगे 1 5 चला आएगा, 6 होगा नहीं होगा उसमें, पहले ही लिख लिया करो, तब अगर लिखल करो, तरीका बता देते हैं, इससे पहले भी कई सवाल हम लोग ऐसे किए थे, तब चलेगा पता। अब यहाँ कितना शुरू करेगा, 2 1 से 2 2, आगे बढ़ेगा, अरे पावर ही नहीं हमको बढ़ने का है, इजाजत नहीं है। 3 1 3 2, ना तू भुकाओगे, 3 3 बोलो, 3 2 3 3 3 2 3 3 3 हक 3 3 कलम ज्यादा हो गया मतलब क्या समझते हो, कुछ से कुछ लिखेगा 4 1 4 1 नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, समझ में आ गया ना। देख रहे हो सवाल में जो मन में आता है कह देता है, तू अपना जानो दिमाग लगाओ। अब तो उससे भी खतरनाक गप कहा है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। ए डैश क्या निकालना है, इससे पहले वाला पेज लाओ, जस्ट पहले खोल के लाओ, हाथ में लाओ, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या कहा था, ए नंबर में पहले पासे पे क्या आवे, सम संख्या आवे। अब बी में क्या बोला था, पहले पासे पे क्या आवे, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि पहला पर समाना एक अलग क्रिया हो गया और दूसरा भी समाना एक अलग क्रिया हो गया। तो इसमें पहला सा क्या, पहला पासा आप समाना है, इसमें पहला पासा आप क्या ना है, ए डैश का मतलब क्या होगा तू बताओ। अभी आजकल T20 सब नहीं चल रहा है, कौन क्रिकेटर क्या है चल रहा है क्रिकेट, कौन वनडे चल रहा है पनडे, हमको तो क्रिकेट से पता भी नहीं है। IPL चल रहा है, IPL में क्या होता है बताओ, हम नहीं जानते हैं क्रिकेट, इसीलिए सही में नहीं देख, कभी इंटरेस्ट हमको रहा ही नहीं उसमें, तो हमको तो ठीक से भी नहीं पता है कि IPL में क्या होता है। T20 में सीधा पता है कि 12 गो प्लेयर रहते हैं और 12 को ठोक फेंकेगा उधर से, वो कैच पकड़ेगा, इतने को बात पता है। 2 4 को क्वेश्चन वही एग्जाम में जो आता है, बात खत्म है, इतने मेरे लिए जरूरी क्रिकेट है। कितना रन मारा, IPL में क्या होता है, वही होता है T20 में तो पूरा विश्व खेलता है ना, मतलब क्या खेलता है T20 मतलब है जो एक भारत का टीम है, भारतीय टीम रहेगा। IPL में है कि दूसरा देश का भी टीम एक राज खरीद के खेलता है, और मतलब अपने स्टेट में खेलेगा। जैसे बिहार खेलेगा, बिहार नहीं खेलता, तब मुंबई चेन्नई बेंगलोर। बेरोजगार बिहार को मौका नहीं मिला है, वही सर चोरी कर दिया आजादी। झारखंड को मौका मिला होगा, सोचो। अरे झारखंड को है मौका, तू कहाँ घूम रहे हो, धोनी वही झारखंड से ही है, बिहार से भी जाता है खेलने के लिए खिलाड़ी,
लेकिन हाँ? मौका खेल टीम ना है बिहार। और खिलाड़ी झारखंड के धोनी है ना, बिहार का भी ईशान वो तो किशन धोनी जाता है। झारखंड का ही था ना, ईशान किशन तो बिहार का। और उसको मौका नहीं मिला बिहार से, तब ना झारखंड गया था वो। धोनी बिहार का ही था, पहले पटना में खेलता था वो। लेकिन ईशान किशन बिहार को मौका, ईशान किशन बिहार है तो अच्छा, तो मतलब कौन कौन अभी राज खेलता है, 8 लोग खेलता है। कौन कौन राज है? कभी जानकारी दे देना, एक दिन पूछेंगे, बढ़िया से बता देना हमको, हमको नहीं पता है अब। अंधेर को फुल रहा है, बैंगलोर का फैन है। अच्छा ठीक है, तो मुंबई क्लास का पर fan हमको बता देना। अब कितना गूगल हम खोजेंगे, एक जगह नहीं मिलेगा, तू बता देगा तो हम जान जाएंगे। हमको पता नहीं है कि क्रिकेट में होता है, फिर कभी देखबे नहीं किए हैं। दिस इज ए टाइम इन्वेस्टिंग, कोई जानता है जानकार लोग से पूछ लेंगे। बस उसी दूसरे दिन पूछ लेंगे। हाँ, तो पता चल जाएगा। और ट्रॉफी से बारे में जानते हो? ये नहीं जानता होगा। ट्रॉफी सब जो होती है ना, कितने टाइप्स का, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी होती है, तो ये सब ट्रॉफी भी दिया जाता है, पता है ना? तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जानकारी रहना चाहिए, पूछता है कि किसको कौन ट्रॉफी मिला। एगो लैथ से खेलने वाला फुटबॉल होती है, फुटबॉल के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते फुटबॉल बारे में, वो भी हो गया। एगो बैडमिंटन हो गया, जानना। देखो पूछेगा क्या, जैसे बैडमिंटन है तो कितने प्रकार का ट्रॉफी उसमें दिया जाता है, और किसको कौन ट्रॉफी मिला, समझ जाएगा ना। वो सब रखो ध्यान में। जैसे रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, और भी बहुत सारा ट्रॉफी है। कौन कौन कंट्री खेल रहे हैं, कि सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस है, क्या क्या जो रन टन उसमें कहते हो नंबर पर है, तो वो सब के ज़्यादा आउट किया है, ये सब जानकारी लेना चाहिए। ये मत लेना कि अब सचिन कैसा कपड़ा पहन कर आए हैं हैं, नहीं, तो वो जरूरी नहीं, जरूरी ये बात है नहीं। तो याद रखा जाता है किसको, टॉपर कैसा रखा जाता है हमेशा, समझ में आ गया ना। टॉपर के बारे में थोड़ा जानकारी। अभी सबसे अधिक गेंद मतलब कौन खेला है ज्यादा गेंद में, ज्यादा रन, कम गेंद में सचिन तेंदुलकर है। कम गेंद में ज्यादा रन, वर्ल्ड लेवल में कम गेंद में ज्यादा रन एक मैच में नहीं, पूरा लाइफ टाइम में। तब सचिन तेंदुलकर। अरे और उससे भी बढ़ल है, सचिन वहाँ से भी बढ़ल है। तू कहाँ हो सचिन तेंदुलकर से? अरे उससे भी बढ़ल है, सचिन तेंदुलकर को भी दाब दिया। लेडीज एक्ट कहाँ का, कौन ऑस्ट्रेलिया कौन कंट्री की लेडीज एक्ट हुई है। सचिन का भी काका है वो, नाम बताएंगे कभी हम। मिताली राजा नहीं है, तू देख, हम भूल गए हैं, नाम नहीं रहता याद हमको, लेकिन तू देख लेना। चलो हम लोग प्रायोरिटी पढ़ते हैं। हाँ, हम सूत्र मैथ का बताएंगे, वो पूछ लेगा तो नीचे बता देंगे कि इसका सूत्र ये होती है, लेकिन ये सब पर नहीं पता हमको है। आगे चलो, क्योंकि सब दिन तो वही कामें किए हैं। अब ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब ए नहीं होगा। ए डैश का मतलब ए, या तो ऐसे कह सकते एस बराबर एस माइनस ए कह सकते हो, या ए नहीं कह सकते हो मतलब बी। ए नहीं कह सकते तो मतलब क्या होगा, बी होगा ना। ए डैश में है कि पहला पासा पर कौन संख्या आवे, सम संख्या आवे। ए डैश मतलब ए मतलब सुनो फिर से, ए मतलब पहला पासा कौन संख्या आवे, सम संख्या। ए डैश मतलब पहला पासा सम संख्या नहीं आवे, सम नहीं आएगा तो कौन आएगा, विषम, इसीलिए डैश बराबर बी होंगे। अब बी का जो एलिमेंट है पूरा लिख दो यहाँ पर, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या किया, बना दिए, लिख लेना अपना। बी नहीं है, बी नहीं मतलब बी डैश। बी है क्या पहले बताओ, बी है क्या, बी क्या है, पहला पासा कौन संख्या आवे। अब बी नहीं पहला पासा भी समय ना आवे तो समय ना आएगा ना, सम आता है ए में, ए हो गया। या बी डैश को कह सकते हो एस माइनस बी। खोपड़ी में जा रहा है सवाल। 3 नंबर में ए या बी, चलो बोलो। या का मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में फंसेगा, बोले थे हिंदी लिख करके, देखो ये काम आएगा। वही सवाल है, या और किंतु नहीं। बोलो या का मतलब इंटरसेक्शन की यूनियन। पेज निकालो, यूनियन इंटरसेक्शन जहाँ पढ़ाए होंगे, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन, शुरू वाला क्लास पढ़ाए थे हम यूनियन इंटरसेक्शन, याद है ना। प्रायोरिटी जब शुरू किए थे तो बोले थे, शुरू वाला हम पता नहीं था कि नहीं। यूनियन इंटरसेक्शन देखो कहाँ लिखा, उससे पहले देखो कोई पेज यूनियन इंटरसेक्शन है, लगता है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो या का मतलब होता है यूनियन, और तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यही पढ़ाए थे ना, हमको तब याद नहीं, तुम ही बताओगे ना, यही पढ़ाए थे। जब कह रहा है तो मान लेते हैं नहीं। तो 3 नंबर में ए या क्या निकालना है, बी। इसका मतलब ए यूनियन क्या निकालना है, बी निकालना है। ए यूनियन क्या निकालना है, बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए भी होगा और क्या होगा, बी भी होगा। ए यूनियन बी में क्या होगा, बोलो, ए भी होगा और क्या होगा, बी भी होगा। देखो ए में निकल गया ये वाला डिजिट, सम संख्या वाला, अभी में निकल गया, ये तो पूरा सैंपल स्पेस हो गए।
ये पूरा क्या होंगे? सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस ही होंगे। लिखना चाहिए एलिमेंट, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। अब काहे लिखेंगे? इतना लिखा तू जाके लिखो अपने मन से। नहीं लिखेगा इसका, ये एस सर का लिख लेंगे। पासा फेंकेगा तो 100 तक का सम विषम आ गया तो पूरा ना आ गया ना, तो पूरा आ गया। 4 नंबर में बोलो ए और बी। ए और बी इंटरसेक्शन है ए और क्या लाना है? बी। तो ए इंटरसेक्शन क्या होंगे? बी बी होंगे। दोनों में कोनो कॉमन है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सम आना है, एक विषम आना है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जिसका कोइन है उसका कौन है? फाइव। नल सेट। यू आर नल सेट। किसी की रिस्पेक्ट करना होगा, क्या बोलोगे? यू आर नल सेट। कोई दिक्कत? कहना आप तो हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत? विदुर जी को वो तो खुश हो गया होगा, हमको हाइड्रोजन का यही था। को तो बोला था उस दिन पाया खुश नहीं हो गया था? क्या करोगे? 5 नंबर में ए किंतु बी सी किंतु सी नहीं। ये वाला पेज था, देखो ये वाला पेज होगा, तभी बोले थे वाला पेज होगा, नहीं बोला है। ये देखो है, ये इम्पोर्टेंट है। घटना ए किंतु बी नहीं। ए किंतु मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, बी का एलिमेंट नहीं हो, ए माइनस बी, या इसको लिखते हो इंटरसेक्शन बी जैसे लिखते हो। तो ए माइनस बी, ए किंतु सी नहीं, मतलब ए माइनस क्या होगा? सी होगा, होगा ना। तो ए इसके जस्ट पहले वाला पेज लाओ, यही पेज है ना। तो ए में देखो सम संख्या आने की है ना पहला पासा पर। सी में क्या है? सम संख्या। कुछ भी कह देते हो। सी में क्या है? 5 4 3 2 जो आने वाला। तो दोनों में से घटाओ, तो ए का सी, ए माइनस सी में सिर्फ किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा, सी का एलिमेंट नहीं। घटाओ, बोलो घटा करके। 2 1 नहीं होगा। तो बोलो क्या 2 1 इसमें है कहीं पर? 2 1 नहीं लेना है। 2 भी नहीं लेना। यानी कि मतलब बुझते हो, ए माइनस सी क्या होगा? ए सी क्या था? 5 और 5 से कम आने पर था। यहाँ 6 से अधिक लेना। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर 6 से जोड़ अधिक लेना है। 6 या 6 से अधिक। समझ रहे हो बात को? क्या लेना है? जोड़ 6 या 6 से अधिक लेना है। तो 6 या 6 से अधिक लेना है, तो चलो ये तो होगा नहीं। 2 4 होंगे, 2 5 होंगे ना। तो क्या होंगे यहाँ से? 2 4 2 4 2 6 2 5 2 6 क्या ये होंगे? 9 सर। ये होंगे 4 2 4 2 4 3। समझ रहे हो बात को? 4 क्वेश्चन को फिल करो। 4 5 4 6। इसमें तो सब होगा। इसमें क्या होंगे? सब होंगे। 6 1 मिला लो एक बार, अंतिम सवाल अब है। 6 1 पेज कहाँ लेके जा रहे हो? चुराएगा क्या? ले लो। अरे उधर गप में ले लो, पता नहीं चलेगा। कहना हमको क्या पता। हाँ, तो फोटो खींचने वक्त उसके बाद देख लेंगे हम लोग। अब तुम्हारा इतना ही मदद नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर का तो नहीं दिया हुआ, दिया नीचे में दिया। 5 नंबर का मिलाओ ना। MNC कहाँ घूम रहे हो? कहाँ है 5 नंबर का? है वही है। 2 4 है ना, 2 5 2 6 सब डिजिट मिल रहा है। सब मिला लाइन वाला। 4 अच्छा डिजिटो मिल रहा है, इसीलिए आपके आंसर रख लिए। ये तो मतलब संजोग है, हम क्या करेंगे, मिल जाता है इसीलिए मिलवाते हैं। देखते हैं संजोग कम करता कि नहीं है। बरसों से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं कि हमको पता है कि कर्म भी लिखल होगा। समझ में आ गया ना। तो कर्म मिले तो लेके सर कर्म कहाँ मिला है? तो गड़बड़। अच्छा रुको मिला देते हैं कर्म। इतना हमारे देख देख कर मिला है ना कि याद हो गया कि कर्म ऐसे मिलता है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो 6 नंबर में कहाँ गया? बुक कहाँ गया? 6 नंबर में क्या करना है? बी या सी, मतलब बी या का मतलब यूनियन। बी यूनियन क्या लिखना है? सी लिखना है। बोलो बी और सी है, दोनों क्या करना है? मिला देना है। दोनों क्या करना है? मिला लिख दो। नहीं तो 1 1 आ चुका है, 1 1 ले लो। 1 2 यानी कि एक चीज, क्या इसमें जो एलिमेंट इसमें है एलिमेंट ये बता तो। नहीं, ये जो एलिमेंट इसमें है, इसमें सब एलिमेंट होगा ना जी? नहीं होगा। 2 1 2 2 3 यानी अच्छा सोचो, इसमें बी में बोला क्या था? बी में बोला विषम संख्या।
अच्छा, इसमें विषम संख्या वाला होगा तो वो छोड़ देंगे, अब बाकी सब ये जो बचेगा उसमें ऐड करके पूरा Yes, हो sir. जाएगा। कुछ मेरे बात को समझ में क्या बोले Yes, हम? sir. नहीं, हाँ, बड़ा मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा तुमको। बी में क्या, सी में बोला क्या है? अच्छा, बी में पहले बोलो विषम संख्या विषम बोला है संख्या ना, बोला तो था। विषम संख्या के अलावा जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, तो वो ऐड कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। Yes, sir. विषम संख्या के अलावा बोलो कौन है? तो विषम दो, एक, संख्या दो, दो। एक एक ये विषम संख्या है, हम्म। इसमें होगा ही। सम 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 ये नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि ये लिखना है, उसके बाद ये तो होगा ही। Yes, और sir. यानी कि ये डिजिट ये दोनों लाइन नहीं होगा इसमें, क्योंकि सम वाला हो गया ना, और बाकी सब इसमें है ही। यानी कि सब लिखो, लास्ट में इसको भी लिख दो। लिख दो। टेक्निक समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो लिखो, एक 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 दो, 1 3 1 4 1 5 6 एक तीन, 2 1 चार, 2 2 3 एक 5 और एक 6। अब लिख देते हैं दो वाला को, 2 1 2 दो एक 2 2 2 3 दो दो 3 1 3 दो 2 तीन, 3 4 3 उसके बाद 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। ध्यान से नहीं देखेगा ना तो ले दे के डूब जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया ना? है, अब फिर 4 1 अरे जगह कहाँ है अब? 5 1 5 2। तू समझ गया ना? हाँ, हो गया, 5 3 5। मिलाओ। तू बुक काहे नहीं लेके आते हो? मैं मिट लेके आया है। और लोग क्या करते हैं? वो लेके आता था, वो नहीं आया। मैं नहीं आवाज़ आया। दिखाने। कितना पुण्य का काम कर रहे हैं इस समय में। चलो ठीक है, समाज में एक दो कोई सेव होना चाहिए। यहाँ लिख दें, लिख दीजिए। देखो तो टाइम पहुँच गया ना, तो बोला टाइम नहीं लगेगा। हम बोले ना मंजिल वहीं रोकेंगे। कहाँ घूम रहे हो? पता है ना कितना टाइम कोई टॉपिक पढ़ाने में लगती है। 7 नंबर में चलो, बी और सी। बी और सी, इसका मतलब क्या बी होंगे? इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब कॉमन तो है। ओड नंबर वाला। इसमें क्या है? ऑड नंबर। पहला भाषा आप क्या ओड, इसमें ओड वाला वही कौन होगा Yes, ना, sir. तो ओड वाला देखो अभी जिसको लिया था ना उसको, उसके अलावा जो होगा, यानी कि इसको लिया था ना अभी, ये दोनों लाइन हो गया। 1 2 एक 3 1 4 1 2 1 3 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 3 1 और 3 2 इंटरसेक्शन होगा। Hmm. समझ रहे हो बात को? डज नॉट फायर। हाँ, डज नॉट फायर। काहे डज नॉट फाइल लिखेंगे? वो हमको करना ही, हमको सिर्फ निकालने के लिए कहता है ना, तो निकाल दो सिर्फ अपने मन से। तू कहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, थोड़ा सा ठीक है ये। बी डैश बराबर क्या लिखा था? देखे हो ना? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए लिखेगा, है इंटरसेक्शन सी डैश बराबर क्या लिखा सी डैश बराबर है? सी डैश नहीं लिखे हो, रहने दो सी डैश को, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही होगा। ए और ए में क्या होंगे कॉमन? पूरा ए ही होंगे। यस। होंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन होंगे क्या होंगे? सी डैश। ए इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब ए माइनस सी। एगो जो पेज अभी नहीं वाला था वो वाला पेज लिखे थे जो, देखो लिखा होगा फार्मूला उस पर, दिखाओ। नहीं छोड़ो, नहीं है कोई बात नहीं है। तो ऐसा होगा ना, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होंगे? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही ना, ठीक है ना? तो ये वाला पेज नहीं है, अरे पहले वाला पढ़ाया हुआ है, यही तो है यहाँ पर, देखो ना यहाँ पर। तो ए माइनस बी को ऐसा लिख कर समझाए थे ना, एक दिखाए हुए थे कि दोनों एक ही, ऐसे ही एक ही निकलता है। याद करो, ई भी निकाले ए भी निकाले, दोनों सेम एलिमेंट, मतलब इतना बड़ा इतना कह सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए माइनस बी। उसी प्रकार से देखो ए सी डैश ए माइनस सी, तो अब तो तू ए माइनस सी निकालेगा, नहीं जानते ए माइनस सी तो निकाल लोगे। क्या ए माइनस सी नहीं निकलेगा तुमसे? छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज लाओ, लगाओ, खत्म कर देंगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था बताने के लिए उपयुक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में सत्य असत बताइए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ये बात सही है गलत है बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और बी अपवर्जी हैं, एक कथन सत्य है कि असत्य बताना है। तो यदि ए और बी में अपवर्जी होने के लिए बताओ, अब वो तो कह दो, दो घटना का अपवर्जी कब बोलेगा? है इंटरसेक्शन बी। देखते हो नजर कैसे घुरा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होंगे, तब वर्जी होंगे। तो घटना
6 नंबर का कहाँ बनाया हुआ सवाल है? यही तो है। शुरू यहीं से है, 6 नंबर यही है ना। हम्म, तो ए है ये वाला, तो ए में क्या है? सम पहला पासा पर सम, अब बी में दूसरा पासा पर, पहला पासा पर क्या है? विषम ए में पहला पासा पर क्या है? सम बी में पहला पासा पर क्या है? विषम। दोनों में कुछ कॉमन कभी ये भी नहीं नहीं करेगा, आएगा। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे? फाइव होंगे। तो सत्य है, क्या होंगे दोनों? सत्य है। 7 के ए। परस्पर अवधि। ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष भी हैं। अब कहता है कि ए और बी होंगे ही सत्य, वो भी क्या होंगे? सत्य होंगे। सत्य। ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, वो तो होंगे ही। ए और बी तो परस्पर अपवर्जी हैं, ये बात अब यहाँ भी कर रहे हैं ना। Yes, sir. और निशेष भी होगा, क्योंकि दोनों को मिलाएगा तो पूरा सैंपल Yes, स्पेस मिल sir. जाएगा। ए को विषम को विषम, ये भी क्या होंगे? सत्य है। सत्य होंगे। 3 नंबर में ए बराबर बी डैश, वो तो है ही ए बराबर बी डैश। ए बराबर बी डैश है ना। ए बराबर क्या है? बी डैश। ये तो हम लोग कर चुके हैं पहले ही ऐसा चीज। ये भी सत्य है, ये भी क्या है? सत्य है। कुछ भी है? सत्य असत्य। 5 नंबर में चलो, 4 नंबर में ये तो सत्य ए है। और सी परस्पर क्या है? अपवर्जी ये हैं। तो सत्य है। 4 नंबर में तो ए हो गया, यानी कि ए और सी अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी होंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन, लेकिन कॉमन आएंगे। ए में देखो, तो सी में देखो पहले, तो सी में देखो यहाँ 2 1 है ना, है देखो। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखो डिजिट मिला देते हैं सेम। डिजिट 2 1 यहाँ भी है और 2 1 यहाँ भी है। तो क्या अपवर्जी होंगे? नहीं होंगे। तो ये कथन क्या है? असत्य। असत्य है, यानी कि ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं। नहीं है जी, नहीं दोनों में कुछ कौन डिजिट आ रहे हैं? 5 नंबर में ए और बी डैश पर अपवर्जी हैं। अच्छा, ए डैश बी डैश अपवर्जी यूज करना है, तो अपवर्जी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 5 निकलेगा। क्वेश्चन क्या चूज करना है? ए और बी डैश अपवर्जी हैं कि नहीं है, ये चीज करना है। बी डैश बराबर क्या निकला है अभी तुमको यहाँ से? बी डैश बराबर क्या निकाले हो यहाँ से? बी डैश का ए निकाले। बी डैश बराबर है ना, यहाँ रखो। तो ए इंटरसेक्शन ए, अरे ये तो यही होगा। यस। ए हो गया तो कथन क्या होंगे? असत्य। अपवर्जी हैं। कहाँ अपवर्जी हैं? तो कुछ एलिमेंट निकल रहा है ना, असत्य हो गया। कत्ते लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन में, देखो तो 7 नंबर में ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निशेष घटना है। अपवर्जियों है और क्या है? निशेष है। घटना। अच्छा, अपवर्जी के लिए तो ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या रखेगा? ए डैश बराबर बी बी इंटर बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए बी सी में अपवर्जी होगा तो 5 होगा। तो क्या ए बी सी में कुछ कॉमन है? ए बी सी में कुछ कॉमन है? यस। देखो ए में कौन संख्या आएंगी? सम संख्या। बी में विषम। ए में कौन संख्या आएगी? सम। और ये सवाल देखो, यही सवाल है ये जो तुम बनाए ना 6 7, यही सवाल है जो अभी देखे हो। तो ए डैश बी डैश पर अपवर्जी निशेष घटना है, तो यहाँ से भी इसका 6 नंबर में हम लोग देखो करेंगे। हमको करना है ए बी और सी, क्या साबित करना है? अपवर्जी होंगे। अपवर्जी ए डैश बी डैश और सी अपवर्जी होंगे। तो यहाँ से मैंने लाया है, अब बताओ क्या निकलेगा? बी ए और सी तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट। बी हो गया विषम, ए हो गया सम, बी हो गया विषम, ए हो गया सम, ठीक है ना। और उसके बाद देखो सी में, देखो सी में सम विषम दोनों है। सी में सम विषम क्या दोनों है? ए में क्या, ध्यान से, ए में क्या है? सम। बी में क्या है? विषम। और सी में क्या है? दोनों। इसका मतलब कुछ समझ रहे हो कि तीनों में कॉमन डिजिट आएगा कि नहीं आएगा? ए से सी में आएगा, बी से सी में आएगा। ए और बी में कॉमन तो आएगा ही नहीं, पहला बात ये है। ए दोनों में तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन ए सी और बी सी में। हाँ, ए सी और बी सी में आएगा। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर निकाला की चीज़ निकाल सकते हो स्पष्टता। इतना बराबर 5 है ना। ए डैश अपवर्जी ए बी डैश अपवर्जी हैं, यानी कि तीनों में कॉमन डिजिट नहीं आ रहा है। यह कथन क्वेश्चन ने पूछा था कि इतना अपवर्जी निशेष है कि नहीं है। तीनों में कुछ नहीं है। तीनों में कहाँ कुछ अमन का रहा है?
तो कॉमन आ रहा है, परस्पर विरोधी घटनाएं हैं, यह कथन सत्य नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर देखो तो क्या नंबर एक्सरसाइज था? 16 पॉइंट। ये कुछ कॉमन नहीं होगा, इसमें तो 5 होगा ना जी। 2 इसमें तो कॉमन क्या होंगे? 5 होंगे ना कॉमन। 5 कैसे होगा? ए बी में नहीं आ रहा है, एसी और बीसी में तो आता है। हाँ, एसी और बीसी में आ रहा है ना। AC और BC में कहाँ है? 7 नंबर में औसत कहाँ है ना। देखो A में आ गया तुमको सम। 1 सेकंड रुको, इसको जो निकालना है ना हमको इस प्रकार देखो निकालना है। पहले A और B में निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं? A और B में कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर किस में निकालेंगे? A और C में निकालेंगे। ऐसे करेंगे। आंसर सही लिखा है। फाइ का कुछ ऑपरेशन देखो इस प्रकार से किए जाते हैं, इस यहाँ पर दिखा देते हैं तुमको। हो ये जो अभी यूनियन इंटरसेक्शन करते हो ना, यहाँ पर कुछ इसका फार्मूला दिए हैं, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, समझ में आएगा ना। अब देखो यहाँ से, तो पहले बताओ A और B में क्या एलिमेंट कॉमन कुछ है? नो सर, नहीं है। तो A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। A और B में तो कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है। अच्छा, वो लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें कॉमन है। कॉमन है। यस सर। क्या है कॉमन? सम संख्या है 2 1 2 2 है 2 1 2 2। A और C में ना 2 1 2 2। A और C में, इसमें A में आ रहा है सम संख्या। निशेष घटना होंगे? ज्यादा होगा। निशेष घटना नहीं होंगे। निशेष घटना भी नहीं होंगे। क्यों निशेष घटना इसलिए नहीं होंगे? निशेष घटना होने के लिए पूरा को सैंपल स्पेस बराबर होना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए? इसी अधिकतर हो गया। सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। अधिकतर कैसे हो गया? कुछ एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे जो दोनों में क्या होंगे? नहीं होंगे। हमको तो सस्पेंशन बुझा रहा है, घटना तो हमको सत्य बुझा रहा है। उसमें क्या कहा है? सत्य नहीं है। दोनों में सत्य दिया। देखो अलग अलग करके निकालो वैसे। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो ये कितना निकलेगा? यानी कि B इंटरसेक्शन A, ये बराबर 5 निकल गया। नहीं, ये कितना निकल गया? 5 निकल गया। अच्छा ठीक है। और उसके बाद क्या निकाल लो? B डैश इंटरसेक्शन C निकालो। B डैश इंटरसेक्शन C, B डैश बराबर क्या होंगे? A इंटरसेक्शन ऐसे ही बनाओ, A C। तो A और C में कॉमन, A और C में, तो A में हो गया पहला पासा पर कौन संख्या? सम संख्या। तो पहला पासा पर सम संख्या, तो सम संख्या वाला ये डिजिट आ गए, यानी कि 2 1 2 2 2 3 4 1। सम संख्या तो 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 4 1, ये निकल गए। 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 और 1 निकल गए। ये किस में कॉमन आ गए? नहीं, ये बात लिखल है। यानी कि इसका मतलब पकड़ो इसको, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? B डैश इंटरसेक्शन C डज नॉट इक्वल टू 5, डज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर दोनों हो रहा है। देखो इससे पहले जो हम लोग एक चीज़ और जान लो, नया चीज़, जैसे 3 घटना A B और C, यदि तीनों क्या होंगे आपस में? अपवर्जी घटना है। तो अपवर्जी घटना है तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होंगे? 5। या तो ऐसे करो, या 3 घटना A B, जैसे अथी में साबित किए थे संरेख में, 3 घटना को अपवर्जी साबित करना है, तो A और B अपवर्जी होंगे, B और C अपवर्जी होंगे, A और C आपस में क्या होंगे? ऐसा होंगे, तब ऐसा होंगे ना, तो A B C आपस में क्या होंगे? अपवर्जी होंगे। इसको उसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो, डायरेक्ट नहीं हो रहा था, ऐसे करके कर लेंगे। अच्छा A B C साबित, A B यहाँ साबित करना है A डैश B डैश C डैश को, A B चेक कर लेंगे, डैश B डैश, B डैश C डैश चेक, B डैश C चेक कर लेंगे, तो ये दोनों अपवर्जी होंगे, तो ये भी क्या होंगे आपस में? लेकिन यहाँ पर ये अपवर्जी है, लेकिन ये अपवर्जी नहीं है। कहाँ है? ये अपवर्जी नहीं है, इसका मतलब असत्य हो गया। मतलब क्या होंगे? अब क्या चेक करना है? निशेष चेक करना है। अब क्या चेक करना है? निशेष चेक करना है, यही चेक करना है ना। तो निशेष चेक करने के लिए पूरा इवेंट क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस होना चाहिए। सैंपल स्पेस होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो सैंपल स्पेस होगा पूरा, सैंपल स्पेस। ये एक कथन गलत हो गया इसका, अपवर्जी तो नहीं होगा, लेकिन A डैश B डैश इंटरसेक्शन। अच्छा अब उसके लिए क्या चाहिए? निशेष के लिए यूनियन चाहिए ना। निशेष के लिए क्या चाहिए होगा? यूनियन चाहिए होगा। यूनियन निकालो, A डैश, ये सवाल थोड़ा सा लोचा वाला, यूनियन B डैश
यूनियन सी डैश, तो ए डैश मतलब क्या बोलेंगे बी, यूनियन बोलो ए और यूनियन बोलो सी। तो बी यूनियन ए में ही सारा एलिमेंट आ जाती है, तो सी में जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो बराबर क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे। इसीलिए ए बी सी। तो अब कथन क्या होंगे, असत्य होंगे। एक बात गलत है, एक बात क्या है, सही है। अपवर्जी तो है, अपवर्जी नहीं है, अपवर्जी नहीं है, लेकिन निशेष है। तो कथन तो गलत हो गया ना पूरा, क्योंकि कथन में हमको ये बताना है कि सत्य। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ जवाब एक के लिए नहीं देना है, सत्य में जवाब दे, किसमें जवाब दो, असत्य में। क्वेश्चन में नहीं पूछा कि आधा पार्ट सही आधा पार्ट गलत है, सत्य असत्य पूछा है ना। तो एक गलती हो गया अथी अपवर्जी वाला, अपवर्जित है इसमें लेकिन अपवर्जित नहीं है, इसीलिए पूरा कथन क्या होंगे, गलत। इसलिए आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। कल से नया चैप्टर एंट्री मारेंगे 716.3, समझ में आ गया ना। चलो हटाओ।